आज हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व अपना भारत मोर्चा के संरक्षक अशोक तंवर अंबाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा व कांग्रेस दोनों पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज सरकार सभी मुद्दों पर फेल है, तो वहीं विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठा रहा। वहीं अशोक तंवर दुष्यंत चौटाला को सरकार से समर्थन वापस लेकर हरियाणा को बचाने की सलाह देते हुए भी नजर आए। अशोक तंवर ने गृह मंत्री अनिल विज पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में भी कांग्रेस की तरह नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। वहीं अशोक तंवर ने कांग्रेस हाईकमान पर पैसे लेकर पद देने का बड़ा आरोप लगाया। बता दें, आज हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने अंबाला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपना मोर्चा के गठन के बाद अशोक तंवर पहली बार अंबाला पहुंचे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंवर भाजपा व कांग्रेस पर हमलावर रहे। अशोक तंवर ने कहा कि देश को आज तीसरे मोर्चे की जरूरत है। केंद्र सरकार सभी मुद्दों पर फेल नजर आ रही है। वहीं विपक्ष भी जनता की आवाज उठाने में विफल साबित हो रहा है। सरकार पेगासस जासूसी के मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। वहीं विपक्ष अगर साफ सुथरा है तो वह किस बात की जासूसी से डर रहा है। अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा सरकार पर ना तो लोगों का विश्वास रहा है और ना ही कहीं विकास नजर आ रहा है। गुरुग्राम के भाजपा विधायक के खुद के घर में पानी घुस गया, तो वहीं अंबाला के विधायक पानी में खड़े होकर खुद अपनी पोल खोल रहे हैं। अंबाला का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में जुड़वाने पर ढिंडोरा पीटा गया था। उन्होंने कहा कि हिसार एयरपोर्ट से नकली फ्लाइट्स लाकर बंद कर दी गई और अब इसका नाम बदला जा रहा है। अशोक तंवर ने गृह मंत्री अनिल विज के ट्वीट पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश के मंत्री को खुद अपनी और मुख्यमंत्री की दोस्ती का व्याख्यान क्यों करना पड़ रहा है। इस सरकार में आपसी खींचतान और विरोधाभास है। कांग्रेस की तरह ही भाजपा के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला को चुनाव में समर्थन देने पर अशोक तंवर ने कहा कि हमने दुष्यंत को युवा सोचकर साथ दिया था कि वो अच्छा करेंगे। जजपा को अकाली दल की तरह सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। दुष्यंत चाहे तो सरकार से इस्तीफा देकर हरियाणा के किसान मजदूरों को बचा सकता है। हरियाणा में किसी भी नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बनाने पर सफल नहीं होने के सवाल पर अशोक तंवर ने कहा कि वो मुख्यमंत्री रहकर पार्टी छोड़ने वाले लोग थे। हमने कांग्रेस में रहकर मेहनत की है। हरियाणा में अब इन पापियों का ऐसा सफाया होगा जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने किया है। वहीं हुड्डा गुट द्वारा शैलजा को हटाने के लिए पार्टी पर प्रेशर बनाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता अभी कांग्रेस में ऐसा कुछ होगा। कुछ नेताओं को लगता है कि सिर्फ पदों से ही बड़ा नेता बना जाता है। वहीं कांग्रेस हाईकमान पर बड़ा आरोप लगाते हुए अशोक तंवर ने कहा कि जैसे मेरे साथ हुआ था वैसे ही कांग्रेस पार्टी हाईकमान पर पैसे के संदूक जाने पर जरूर चुनाव के नजदीक बदलाव हो सकता है। जो बड़ा सौदागर होगा उसकी कांग्रेस में लॉटरी लगेगी। अंदर आपने देखा होगा इधर से उधर प्रयास करता है, निकलता कुछ नहीं। ऐसे ही सरकार भी दिखाने की कोशिश करती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है और लोग हर तरीके से दुखी और प्रताड़ित हैं। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देती और ये कल मैं देख रहा था विज साहब का बयान कि मेरी और मुख्यमंत्री जी की दोस्ती है और अधिकारी ये ना समझे और वैसा ना करें। तो भाई आपकी दोस्ती हो ना हो इससे ज़्यादा कोई प्रदेश के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को काम करिए। और दोस्ती है तो आपको बताने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हमारी दोस्ती है। इससे ये भी पता चलता है कि सरकार के अंदर बहुत तरह के विरोधाभास हैं, आपस में खींचतान है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए। जैसे कांग्रेस में स्थिति होती है वैसे ही भाजपा के अंदर भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रदेश के युवाओं को, सभी वर्गों को मिलकर के अब मजबूती से लामबंद होकर के उठना चाहिए, ताकि हम अपने हरियाणा को भी बचाएं, इस देश को भी बचाएं। और यही अपना भारत मोर्चा का हमारा उद्देश्य है कि नया नेतृत्व हम इस देश में तैयार कर सकें। देखिए भाई, हमने तो इसलिए दिया था, हम तो पहले भी कहते रहे हैं कि हमें लगा कि नहीं नौजवान साथी हैं, अच्छा करेंगे। अब ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला था कि वो कहाँ जाएंगे, क्या उनकी परिस्थिति थी। लेकिन जब किसानों के ये मामले सामने आए, कृषि कानून आए, तो जैसे अकाली दल ने चाहे दिखावे के लिए ही पंजाब में समर्थन वापस लिया सेंटर से, वैसे ही इनको भी लेना चाहिए था। और नहीं तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी
ले सकते हैं और आगे इस प्रदेश को बचा सकते हैं। किसान को, मजदूर को, जो हर वर्ग आज प्रताड़ित है, उससे राहत दिलवा सकते हैं। वो देखे वाले लोग थे, उन्होंने उनका सबका देखा हुआ था। अब आपने सरकारें चला ली, सब कुछ कर लिया, कई बार मुख्यमंत्री रह ले, उसके बाद फिर आप बनाओगे। अब हमने तो संघर्ष किया है जीवन भर अभी तक, तो इसलिए ये कहना कि उससे वो होता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं देश के अंदर, आप देख लो, बहुत लोगों ने छोड़ी और बहुत बढ़िया वो किया और देश के प्रधानमंत्री तक बने। ये तो कौन कितना जज्बा रखता है, किसकी कैसी कार्यशैली है, छवि है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई राजनीति का फार्मूला, ये मैथमेटिक्स नहीं है राजनीति कि 2 + 2 4 हो जाएंगे। यहाँ 2 + 2 22 भी हो सकते हैं, यहाँ 2 + 2 0 भी हो सकते हैं, और यहाँ 2 + 2 202 भी हो सकते हैं। इसी का नाम राजनीति। तो हम तो देश को टारगेट और पूरे हरियाणा को टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि इन पापियों का ऐसा सफाया करो जैसे दिल्ली में जो है केजरीवाल ने किया था। ऐसा ही जो है एक तरफा आने वाले समय में इस हरियाणा के अंदर माहौल भी वैसा ही है। अगर ढंग से सब मिल कर के लगेंगे और उनका सबका मन टिक जाएगा, तो वैसे ही राजनीति जो है यहाँ के तो काफी नजदीक रहे पिछले दिनों, राहुल का भी काफी बोर्ड ध्यान है। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि लोग अपनी कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को यही लगता है कि भाई पदों से ही लीडर बना जाता है, तो उनका वो उनकी कार्यशैली है। बाकी मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ होगा, लेकिन लास्ट के 1-1.5 महीने में ज़रूर हो जाएगा। जब चुनाव आएंगे, जैसे अपने साथ हुआ था 4 दिन पहले, उस टाइम कोई बचता नहीं, क्योंकि उस टाइम बड़े बड़े संदूक जाते हैं पैसे के, हज़ारों करोड़ रुपए चढ़ता है, वहाँ सौदा होता है। जो बड़ा सौदागर होगा उसमें कांग्रेस की लॉटरी लगेगी। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।